हमारी कठिनाई यह है कि हम लोग सोचते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति किसी तरह हमारा पक्ष लेगी, भले ही हम अपने व्यवहार और अपने कार्यों को बदलने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हमें समझना चाहिए कि यह एक प्रकृति का शाश्वत नियम है। लोग अपने द्वारा किए गए बुरे कर्म के लिए भी अच्छे परिणाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि फल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए हमें दैनिक जीवन में अपने कार्यों के प्रति सावधान रहना चाहिए और केवल अच्छा ही कर्म करना चाहिए। तो पहले हमें जानना चाहिए कि कर्म का नियम क्या है। एक दिन गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे। तभी एक युवक गौतम बुद्ध के पास गया। वो बहुत परेशान लग रहा था। गौतम बुद्ध ने उससे कारण पूछा तो युवक ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपने पिता के लिए जीवन अनुष्ठान के बाद सर्वश्रेष्ठ दान करना चाहता है और अपने जीवन में अपने पिता के अच्छे या बुरे कार्यों के बावजूद वह चाहता है कि उसके पिता की आत्मा को स्वर्ग में जगह मिल जाए। उसने गौतम बुद्ध से कहा, मैं किसी भी साधारण पुजारी के पास जा सकता था, लेकिन मैं आपके पास ये अनुरोध लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पिता के लिए अनुष्ठान करें ताकि वो मरने के बाद जीवन में स्वर्ग में प्रवेश कर सके और स्थायी रूप से वहां पर निवास कर सके। गौतम बुद्ध ने उस युवक की बात शांति से सुन ली और कहा, ठीक है, तुम बाजार में जाओ और मिट्टी के 2 बर्तन खरीदो, कुछ मक्खन और कुछ पत्थर भी बर्तन में भरने के लिए लाना। उसके बाद युवक बाजार गया और उन्हें खरीद लिया। युवक ने यह सोचा कि ये अनुष्ठान के लिए है। तब युवक ने एक घड़े में मक्खन और दूसरे में पत्थर भरकर उन्हें बंद कर दिया और गौतम बुद्ध के सामने रख दिया। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा कि उन बर्तनों को पास के तालाब में रख दो। युवा लड़के ने गौतम बुद्ध के कहने पर बर्तनों को तालाब में रख दिया। वैसा करते ही दोनों बर्तन तालाब के तल में डूब गए। अब गौतम बुद्ध ने उस युवक से कहा कि एक मोटी लकड़ी लाकर दोनों बर्तनों पर ऊपर से मारकर उन्हें तोड़ दो। उसने यह सोचकर ऐसा किया कि अब गौतम बुद्ध अपने पिता के लिए एक अद्भुत अनुष्ठान करेंगे। जैसे ही युवक ने दोनों बर्तनों को ऊपर से मारा तो दोनों बर्तन टूट गए और मक्खन पानी के ऊपर तैरने लगा, जहां दूसरे बर्तन के पत्थर पानी के नीचे गए। ये सब देखकर गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हारे पिता के लिए इतना अनुष्ठान किया है, अब तुम अपने सभी पुजारियों को बुलाओ और उन्हें प्रार्थना करने दो ताकि पत्थर पानी के ऊपर तैर सके और मक्खन पानी के नीचे तक डूब सके। गौतम बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर युवक ने उत्तर दिया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? यह कैसे संभव है? यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। पत्थर पानी से भारी होते हैं, वो पानी में नीचे ही चले जाते हैं, वे तैर नहीं सकते। जहाँ मक्खन पानी से हल्का होता है वो ऊपर जाकर पानी पर तैरता है, वह नीचे नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया, आप तो प्रकृति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी आप प्रकृति के कानून को समझना नहीं चाहते जो सभी पर लागू होता है। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया कि यदि आपके पिता पत्थर जैसे गलत और बुरे कार्य करते रहे तो उनका पानी में नीचे जाना तय है, कोई उसे ऊपर नहीं खींच सकता। यदि वह मक्खन जैसे अच्छे कर्म करते रहे तो वह ऊपर आ सकते हैं, उसे कोई नीचे नहीं धकेल सकता। यह कर्म का नियम है। उस युवक को गौतम बुद्ध क्या समझाना चाहते थे ये वो समझ गया और उसे कर्म क्या है ये पता चला। यह उपदेश खत्म करने के बाद गौतम बुद्ध ने उसे प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।